आगे बढ़े आपको बताएं कि कोरंकी में चांद बीबी रोड पर उबलते गटरों ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। कई माह से सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा है, जिस पर इलाका मकीनों का कहना है कि केएमसी हेड ऑफिस करीब होने के बावजूद उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। मजीद देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट में। न्यू कराची सेक्टर 5D में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। नई सीवरेज लाइनों के बाद प्योर ब्लॉक से सड़क की ताज़ीन और आराइश भी जारी है। ताहम इलाका मकीनों ने मंसूबे के मयार पर सवाल उठा दिए। इलाका मकीनों का कहना है कि काम के नाकस मयार की वजह से निकासी अब भी मसला बना हुआ है। इलाका मकीनों ने बरसाती नाले की सफाई और मरम्मत न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। मॉनसून बारिशों से कबल न्यू कराची सेक्टर 11F, G और J का मरकजी बरसाती नाला इंतजामिया की गफलत की तस्वीर बन गया। 3 बरस से सफाई न होने के बायस नाला कचरे और झाड़ियों से भर चुका है। बारिश के दौरान बड़े पैमाने पर शहरी इलाकों के जेर आब आने का खदशा पैदा हो गया है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। ये मनाजिर न्यू कराची सेक्टर 11F, G और J के मरकजी बरसाती नाले के हैं, जहां जगह जगह कचरे के ढेर, झाड़ियां और दरख्त उगाए हैं। नाले की गुंजाइश कम होने से शहरियों को खदशा है कि शदीद बारिश की सूरत हाल में पानी सड़कों और आबादियों में दाखिल हो जाएगा। तेज बारिश होती है तो यही कमस्तर का ये पूरा है ना। पिछले साल भी बारिश हुई थी, लोगों के घरों में पानी गया था, मेरा खुद नुकसान हुआ था, लाखों रुपए का गारमेंट्स वालों को बहुत नुकसान हुआ था। और यहाँ को चलने की भी जगह नहीं होती है। लास्ट टाइम जब ये हुआ था, जब साबिक यूसी चेयरमैन थे, उन्होंने जो लास्ट टाइम जो साफ किया था वही हुआ है। अभी जो हाल है, अभी आप भी देख सकते हैं क्या हाल है। इधर हर घर में पानी जाता है, इधर चलने की भी जगह नहीं होती है। साबिक टाउन नाजिम न्यू कराची हनीफ सूरती का कहना है, इनके दौर में बरसाती नाले की साल में 3 मरतबा सफाई करवाई जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 बरस से नाले की सफाई नहीं हुई। अगर तेज बारिश हुई तो 2300 रोड, मुलहका रिहायशी आबादियां और कारोबारी मराकज शदीद मुतासिर होंगे। जब बारिशें हो जाती है और तेज बारिशें हो जाती है तो सारा पानी गलियों तक आ जाता है, घरों तक आ जाता है, बल्कि जो दुकानें हैं वो भी भर जाती है और इसमें सामान भी खराब होता है लोगों का। जब हम टाउन नाजिम थे तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारा काम है या किसी और का काम है। हम तो ये सोचकर काम करते थे कि हमारे पास जो फंड आता है वो आवाम का फंड है और आवाम की सहूलत के लिए हमें ये नहीं सोचना कि किसके इदारे का काम है। जो भी इदारा इस काम को अंजाम देगा वो आवाम की खिदमत करेगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि मानसून बारिशों से पहले ही बरसाती नाले की हंगामी बुनियादों पर सफाई कराई जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में 10 बरस से पानी का बहरान बरकरार है। 2.5 लाख से जायद आबादी पानी की शदीद किल्लत का सामना, जबकि शहरियों का कहना है कि पानी की फराहमी न होने के बायस टैंकर माफिया ने मनमाने निर्ख वसूल करना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। पानी का बहरान, टैंकर माफिया की चांदी, आवाम परेशान। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में पानी की किल्लत उरूज पर पहुंच गई। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी के बहरान की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल के दौरान 1000 लीटर पानी के टैंकर की कीमत 700 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है। घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो गया। पानी की तलाश में जगह जगह बोरिंग भी कराई गई, मगर अब बेशतर बोरिंग खुश्क हो चुकी हैं। लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इस लाइनों का चेंज होना बनता है। इस वजह से हमारे नलकों में पानी नहीं आता, क्योंकि पानी वहां से तो छोड़ते हैं हमारे नाम पे, लेकिन हमें नहीं मिलता। पहले आता था। 8 से 10 साल हो गए जो हम इस परेशानी की शिकायत का सामना कर रहे हैं हम लोग। रिहायशियों ने शिकवा किया कि पानी की फराहमी का निजाम बोसीदा हो चुका है। मुतादिद मकामात पर लाइनों में लीकेज, गैर कानूनी कनेक्शन और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस पानी मंजिल तक पहुँचने के बजाय जाया हो जाता है। लोग ज्यादा टैंकर डलवाते हैं, टंकी पानी की, उससे गुजारा होता है। बोरिंग पे यहाँ पानी बहुत कम है। अब ये है कि हम पानी का बड़ा मसला है। टैंकियां भी इतनी, टैंकी माफिया इतनी वो है, बुरहान हो गया है कि 1200-1500 उनका जो दिल चाहता है वो उस हिसाब से टैंकियां डलवाते हैं। हम यहाँ पे 4 साल से रह रहे हैं, हम यहाँ जो है रेंट पे रहते हैं, तो उससे पहले भी यहाँ पे तकरीबन इधर इलाकों में रह कर आई हूँ मैं, तो यही पानी की यही सूरत हाल है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बोसीदा वाटर लाइनों की फौरी तब्दीली, लीकेज की मरम्मत और गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
राइस सेक्टर से अच्छी खबर। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जावेद जिलानी की सरबराही में 17 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द कल चीन पहुंचेगा, जबकि एक राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन की वफ्द की चीन दौरे के दौरान चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के MOUs पर दस्तखत मुतवक्के हैं। जावेद जिलानी के मुताबिक इन मुआहदों से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती ताउन और बरामदात में इजाफा होगा, जबकि पाकिस्तान मुस्तकबिल में चीन को मकई भी बरामद करेगा। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं राइस सेक्टर से अच्छी खबर। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद जिलानी की सरबराही में 17 रुकनी वफ्द पाकिस्तान से कल चीन पहुंचेगा। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द की चीन दौरे के दौरान चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए MOUs पर दस्तखत मुतवक्के हैं। जावेद जिलानी के मुताबिक इन मुआहदों से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती ताउन और बरामदात में इजाफा होगा, जबकि पाकिस्तान मुस्तकबिल में चीन को मकई भी बरामद करेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन अब यौमिया बुनियादों पर करने का भी फैसला किया है। महंगाई के सताए शहरियों ने कीमतों में इजाफे और नए निज़ाम को मुस्तरद करते हुए फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई का एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने इसका असर फौरी तौर पर आवाम तक मुंतकिल कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹31.05 फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल ₹354.35 फी लीटर हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतें 18 से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी, जबकि आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन यौमिया बुनियादों पर किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना रखी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा आम आदमी के लिए एक और बड़ा मुआशी धचका है। उनके मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ेंगे, बल्कि अशियाए खुरोनोश, किरायों और दीगर जरूरियात जिंदगी की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में जी। तो गरीब बंदे 30-32 तनख्वाह है, परेशान हो रहे हैं बहुत। अगर भरा ना तो ड्यूटी पे जाना तो जरूरी है, नहीं जाते हैं तो तनख्वाह काट देते हैं, इसीलिए भराना पड़ता है मुझे। नुकसान ही नुकसान है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया पहले ही, अब रोज़ की बेसिस पे रेट बढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाएगी आवाम। अभी देखें ना, 350 रुपये लीटर है, 317 रुपये लीटर मिल रहा है, तो 1 लीटर पर हमें 35-40 किलोमीटर मिलता है। तो आपको पता है कि बंदा क्या करेगा। सैलरियाँ कितनी है, 40-45 हज़ार रुपये सैलरी में बंदा क्या करेगा। सर मसला ये है, जो ये 2 दिन जहाँ 3 दिन के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं, एक दिन के लिए पेट्रोल ये कम करते हैं, मेरे ख्याल से ये 2 रुपये या 3 रुपये कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं ये 12 रुपये 13 रुपये बढ़ाते हैं, ऐसे ही होता है। अखराजात तो बढ़ जाते हैं, कंपनी आना जाना अगर 200 में हो रहा तो 300 का डालना पड़ता है, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं और तो कुछ नहीं होता है, और कंपनी पैसे बढ़ाती नहीं है, वर्कर का वही हिसाब किताब है। महंगाई की मुसलसल बढ़ती लहर के बायस शहरी हुकूमत से फौरी रिलीफ इक़दामात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची गुड्स करियर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के अहदेदारान ने वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फैसले को वापस लिया जाए, वरना अपनी माल बरदार गाड़ियों का पहिया रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। डीजल और पेट्रोल की कीमतों का यौमिया बुनियादों पर तयन मज़हक़-खेज़ करार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में KGCA के जनरल सेक्रेटरी नदीम अख्तर आराई का कहना था कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसियाँ और भारी टैक्सों की वजह से ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार नाकाबिल बर्दाश्त हद तक मुतासर हो रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, IMF के मुतालबात के तहत टैक्सों का बोझ और फ्रेट रेट्स में मुसलसल कमी ने पूरे सेक्टर को शदीद माली बहरान में डाल दिया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फौरी तौर पर रिलीफ न दिया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज
और ट्रांसपोर्ट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि फौरी तौर पर अपना इस अहमकाना फैसले को वापस लें, बसूरत दीगर हम मजबूर हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट को अपने गोदामों में खड़ा कर दें और अपने दफातर बंद कर दें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। आगे से फायरिंग हो रही है, आप जाएं, हम ड्रोन में आपको देख रहे हैं। अभी उस ड्रोन में क्या देख रहे हैं आप, वो मार देंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है। और ये नहीं कर सकते कि वो जा कर के वहाँ से उनको हटा दें ताकि रोड को क्लियर कर दें। तो हम अपने रिस्क पे भेज रहे हैं और बहुत मुश्किलात में हम ये काम कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसमें बहरान पैदा हुआ तो पूरे मुल्क की सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, बैरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए 700 रुपये तक बढ़ा दिए कि ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से फ्यूल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। ईंधन महंगा सफर, आवाम की मुश्किलात का नया बाब खुल गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक और इजाफे ने सफर को मजीद महंगा कर दिया। कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए चलने वाली मुसाफिर कोचेस और बसों की किरायों में फौरी इजाफा कर दिया गया, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। कराची से बावलपुर, बावलनगर, चिश्तिया, मुल्तान, उच्च शरीफ, सक्खर और दीगर शहरों के किरायों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई पहले ही जिंदगी एजेंट बनाए हुए थी, अब बढ़ते किरायों ने अपनों से मिलना भी मुश्किल कर दिया। हुकूमत से यही गुजारिशात है, ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी गरीब पर कोई रहम करें। बराए मेहरबानी हर दिन हर निज सुबह होने के साथ ही गरीब की जो है चीखें ना निकालें और गरीब का कोई ख्याल करें, गरीब को रिलीफ दें। आप आए थे, बड़े बड़े दावे करके आए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, गरीब को रिलीफ दें। किराया 2000 पहले भर के जाते थे, अभी ये 2500 मांग रहे हैं, 3000 नहीं जा सकते, अब क्या करें। नए किरायों के मुताबिक कराची से बावलपुर का किराया 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए, विहाड़ी का 2200 से 3000 रुपए, जबकि बावलनगर का 2500 रुपए बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टरों का मौकफ है कि डीजल महंगा होने के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। इनका कहना है कि ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और दीगर अखराजात में मुसलसल इजाफे के बाइस गाड़ियां चलाना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि बाज़ बस मालिकान ने अखराजात बढ़ने के बाइस गाड़ियों की तादाद भी कम कर दी है। गवर्नमेंट जो है ना अपना एक मैकेनिज्म बनाए कि आए रोज़ जो है ना ये डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से गरीब जो है ना तबका वो मुतासर होता है। गवर्नमेंट जो शेड्यूल देती है पेट्रोल का, डीजल का, गाड़ियाँ ज़ाहिर है गाड़ियों के भी अखराजात होते हैं, तो वो उसी हिसाब से जो है ना वो अपना किराया जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। किराया कम करें भाई, किराया कम करें। ट्रांसपोर्टर मालिक मानते नहीं है, वो कहते कम से कम किराया 2500 रुपये होना चाहिए। अभी पहले 2000 था, अभी 2500 रुपये। पहले कि यहाँ से 5 गाड़ी जाती थी, अभी 2 भी नहीं जाती। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि आवाम की रोजमर्रा जिंदगी भी मजीद महंगी कर दी है। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है ईंधन की कीमतों पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन अहमद के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पेट्रोल महंगा मगर मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर। कराची की ट्रांसपोर्ट कंपनी मुसाफिरों की सहूलत के लिए मैदान में आ गई, पुराने किरायों पर मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचा रही है। आपको मजीद इसी हवाले से अपडेट लेते हैं खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, ट्रांसपोर्ट के किराए भी बुलंद। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी किराए न बढ़ाकर मुसाफिरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए चलने वाली एक पैनल अजला ट्रांसपोर्ट सर्विस ने मुसाफिरों को रिलीफ देते हुए अपने किरायों में इजाफे न करने का ऐलान किया है। इंतजामिया के मुताबिक कराची से दीपालपुर का किराया बदस्तूर 3000 रुपए, लोधरा का किराया 2800 रुपए और दुनियापुर मैतला चौक का किराया 3000 रुपए ही रखा गया है। इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में आवाम पर मजीद माली बोझ डालने के बजाय किराए बरकरार रखने का फैसला किया गया है ताकि मुसाफिरों का हद्दुल इम्कान रिलीफ फराहम किया जा सके। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हमने किराया नहीं सर बढ़ाया। हम माशाल्लाह पुराने किराए पे अभी चल रहे हैं, लेकिन अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। उसमें महंगाई में बहुत पिस रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाबा पलवान वालों ने अभी तक किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि किराए जो मौजूदा चल रहा है उसमें से भी हम 100-200 रुपये आवाम को लेस कर रहे हैं। जो ज़्यादा परेशान होता है उसको लेस करते हैं, जो बेचारा मजबूर होता है उसको बगैर मसलन किसके पास पैसे नहीं भी होते हम उसको आधी कीमत पे भी भेजते हैं। मुसाफिरों ने इस इकदाम को सराहते हुए बढ़ती हुई महंगाई में किरायों में इजाफा न होना इनके लिए बड़ी सहूलत है। बाद जरूरतमंद मुसाफिरों से रियायती किराया वसूल किए जाने को भी इन्होंने अवाम दोस्त इकदाम करार दिया। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी डीजल बढ़ रहा है, मजदूर की दिहाड़ी वही है। अभी हर चीज़ हर जगह में हर चीज़ बढ़ रही है। मजदूर की दिहाड़ी, मजदूर का पसींदर, मजदूर का कमाई,
हम मजदूर आदमी कहाँ जाएं? 1000 में, 500 में या 1000 में हम क्या क्या घर चलाएंगे? आजकल महंगाई बहुत है, बाकी बाबा पहलवान वालों की मेहरबानी है, चलो इन्होंने उसी रेट पे सवारियाँ लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेकिन सर महंगाई बहुत है, इनको कोई ख्याल करना चाहिए। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाने और महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कहते हैं महंगे ईंधन के बायस रोजाना के अखराजात बढ़ गए, आमदन में कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। खस्ता हाल सड़कों, ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की मरम्मत ने किराया पूरा करना भी मुश्किल बना दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया जाए, मजीद जानते हैं तो आज की पराचा की रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा, रोजगार मुश्किल, ईंधन की बढ़ती कीमतों ने रिक्शा ड्राइवर्स को नई आजमाइश में डाल दिया। ड्राइवर्स का कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन की नजर हो जाता है। घरेलू अखराजात पूरे करने दिन ब दिन मुश्किल हो गया। खराब सड़कों की वजह से गाड़ियों की मुरम्मत के अखराजात भी बढ़ गए हैं। ट्रैफिक जाम में ज्यादा वक्त गुजरने से ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता है। असल में गवर्नमेंट सोचती नहीं है, गवर्नमेंट नए से नया जो ना अपने जो ना कानून निकालती है। अब ये बताओ कि 10 के वाला रोड पे चलेगा तो उसके घर के चूल्हा जलेगा। अब पेट्रोल फ्यूल इतना महंगा है कि जिसके हिसाब कुछ नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लाजमी बात है, वो बोलते हम इतने पैसे क्यों दें, वो बोलते हम 100 रुपये में आए, 150 में आए, तो यहाँ से हम लेके सामान लेके जाते हैं 200-250 रुपये मांगते तो बोलते हम इतने पैसे दे ही नहीं सकते। अब हम कम पैसों में तो नहीं जा सकते ना, तो हमें वारा ही नहीं आता इस चीज में। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। कराची में टमाटर एक बार फिर अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। चंद रोज कबल सस्ता होने वाला टमाटर दोबारा ट्रिपल सेंचुरी कर गया। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। शहर में टमाटर की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता इतवार 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब रिटेल मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। ली मार्केट में टमाटर की होलसेल कीमत 240 रुपए फी किलो है, जबकि रिटेल सतह पर यह 300 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ईरान से टमाटर की सप्लाई में कमी और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे के बायस कीमतों में दोबारा तेजी आई है। वजह यह है कि अगला मरतबा जो टमाटर का 120-140 पे रेट आया था, तो वो वजह यह था कि ईरान का माल काफ़ी ज़्यादा आया था। अभी फ़िलहाल फिर जो है माल कमी पे हो गया, बॉर्डर से माल कम आया, तो ज़ाहिर से बात है रेट तो फिर बढ़ेगा। शहरियों ने टमाटर की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करे और आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। पेट्रोल का वजह, डीजल की वजह से जो है ना ये चीज़ महंगा आ रहा है। ये जो लोग ला रहा है ना, व्यापारी लोग नुकसान कर रहा है। वो किराए वाला जो है ना वो किराया मांग रहा है, वो डीजल का पैसा नहीं बना सकता है। गरीबों का कौन सोचते, वो मर रहे, भूख से मर रहे मेरा भाई, समझा। अगर वो थोड़ी सी दाल पकाते तो उससे गुजारा कर रहे मेरा भाई। आवाम का कहना है कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत मनमाने दाम वसूल करने वालों के गिर्द घेरा तंग करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21।